लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है और भारत में कर्क रेखा की उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी ऊंचाई महान हिमालय लगभग अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा मानी जाती है। अब कैसे मानी जाती है तो इसको सीधी सी बातों में अगर समझने की कोशिश करें तो लगभग 6000 फीट हो जाती है। तो भारत के तटीय और मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है और जाड़े के मध्य में एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, जिससे तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिर पाता है। परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा करता है। तो वायु दाब एवं पवन, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। वायु दाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। तो भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती है और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात समुद्र स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। फलतः इनसे वर्षा नहीं होती, लेकिन गर्मी में यह स्थिति उलट जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। तो अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा क्षेत्र में हवाएं तेज से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है और विषुवत रेखा को पार करने के बाद हैरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है, जिन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है और इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। तो ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रवाहित रहता है और जेट धाराएं इसी प्रवाह की मुख्य अंश है। तो जेट धाराएं लगभग 70 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है और ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा